चले जाओ, मुझे मत सताओ, दूर हो जाओ, मुझे तंग मत करो। मैं कैसे तुमसे दूर हो जाऊं? मैं और तुम एक ही है। मैं तुम्हारी परछाई हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सावधान करने आता हूँ। ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, इससे दूर रहना। तुम्हारी असली माँ तो संगरोली के जंगलों में आज भी भटक रही है, तुम्हें ढूंढ रही है। माँ, मेरी माँ? कौन है मेरी माँ? बेटा, तुम किससे बातें कर रहे हो? बताओ, कौन है मेरी माँ? बेटा, वो शीशे पे जो है वो, उससे तुम बात मत करो। प्लीज प्लीज बात मत करो बेटा, प्लीज। ये क्या हो गया? बेटा, तू अपनी माँ को ये रूप दिखा रहा है? तू मेरी माँ नहीं है। तूने मुझे मेरी माँ से छीन लिया है। कभी सोचा मेरी माँ कितना तरसी होगी? तुझे माँ कहना मेरी भूल थी। तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती। तुझे अपनी किए की सजा भुगतनी होगी। तूने मेरी माँ को तड़पाया, अब मैं तुझे तड़पाऊंगा। क्या कर रहा है बेटा? छोड़ मुझे ना। अगर वो फाइल मैं आपको डायरेक्टली सौंप देता तो उसे चार्ज देना नहीं कहा जा सकता था। खैर, वाटर पार्क के वॉचमैन की हत्या से लेकर आज हुई दीव में ईबू की हत्या तक मैंने आपको सारा ब्यौरा दे दिया। बस मेरा सफर यही खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इनफैक्ट आज जब मैंने आपको ऑफिस में नहीं देखा तो मुझे लगा मे बी आप शायद नाराज हैं या मुझे चार्ज देने में इंटरेस्टेड नहीं है। बट यू नो व्हाट रणवीर, आई वाज थैंक यू, क्योंकि आज तक मुझे कभी भी किसी ने किसी भी केस की इतनी डिटेल व्यू नहीं दी है। सो इट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट। एक्सक्यूज मी। हेलो, या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काजल पटेल स्पीकिंग। मैडम, सुधा मल्होत्रा की हत्या हो गई है। व्हाट? ठीक है, तुम उसका जल्द से जल्द पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं अभी पहुंचती हूँ। एंड आई नीड द रिपोर्ट इमीडिएटली। ओके? या क्या? मिस्टर सुधा मल्होत्रा, शी इज डेड। व्हाट आर यू सेइंग? या सर, मौका वारदात में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे किसी पे शक किया जा सके। वैसे मुझे ये सुसाइड लगता है। ठीक है, राहुल कहाँ है? राहुल अपनी मौसी के साथ ऊपर है।
बस। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रणबीर है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये मेरी कुलीग है काजल। मैं तारा, राहुल की मासी। आइए ना। हाँ जी। ये हत्या कैसे हुई? एक शब्द भी नहीं निकला है इसके मुंह से। अपनी माँ की मौत से सहम गया है। तारा जी, बच्चा रोया तो होगा, इसने कुछ तो कहा होगा। आवाज ही नहीं निकल रही है इसके गले से। देख रहे हैं ना आप लोग किस हाल में है ये। आपको खबर किसने दी कि आपकी बहन की मौत हो गई है? जब राहुल ने दीदी की लाश देखी तब वो डर के मारे जोर से चीखा था। इसकी चीख पड़ोसियों ने सुन ली और वो यहाँ आ गए। यहाँ आने से पहले उन्होंने पुलिस को फोन किया और मुझे भी खबर की। क्या होगा अब इस बच्चे का? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इसकी। गमों का पहाड़ टूट पड़ा है इस पर। मिस्टर मल्होत्रा भी अस्पताल में है, आप तो सब जानते ही होंगे। और अब इसकी माँ भी। तारा जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर तो किसी चीज की परवाह मत करो बेटा, मैं हूं। मैं तेरा ख्याल रखूंगी। रणवीर, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। Excuse me, sister. क्या बात है सिस्टर? आप इतनी हड़बड़ाई से कहाँ जा रही है? फादर, बहुत बुरी खबर है। मिसेस सुधा मल्होत्रा ने सुसाइड कर लिया है। What? ये नहीं हो सकता। It's impossible. मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ फादर। अभी मैंने उनके घर फोन किया था क्योंकि आज मुझे उनके साथ मनोविज्ञान चिकित्सालय जाना था। किसी और ने फोन उठाकर मुझे ये बुरी खबर दे दी। Oh God. लेकिन ये कब और कैसे हुआ? बस इतना पता चला है कि अभी कुछ देर पहले की ही घटना है ये। लेकिन जस्ट अ मिनट सिस्टर। हेलो। यस फादर। आपने खबर सुनी? मिसेस मल्होत्रा की? यस ऑफिसर। यस फादर, मैं वहीं से आ रहा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा ऑफिसर। आखिर मिसेस मल्होत्रा ने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी हालात से तंग आकर मिसेस मल्होत्रा ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया, इसलिए उन्होंने अपने पति की देखरेख घर पर करने के बजाय उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। फादर, मिसेस मल्होत्रा के मन में क्या था ये तो मैं नहीं जानता, पर इस फैसले पे पहुंचना कि ये सुसाइड है ये गलत होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मिसेस मल्होत्रा की हत्या हुई? मुमकिन है फादर। तो फिर इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? किस पे शक है आपको? हमेशा की तरह इस बार भी ठोस सबूत नहीं मिला। मुझे ताज्जुब इस बात का नहीं है कि हमारे पास कोई सुराग नहीं लगा। ताज्जुब इस बात का है कि यह घटना हुई अनएक्सपेक्टेडली। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी वहां जाकर आता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। चलिए सिस्टर, मैं भी ऑफिस से चलता हूँ।
कमी तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन तुम चिंता मत करना बेटा, मैं हूं ना। तुम्हारी खुशी के लिए मुझसे जो बन पाएगा मैं वो सब करूंगी। तुम किसी बात की फिक्र मत करना बेटा, मैं हूं। मैं भी आई हूं, अभी आई। हेलो, काम हो गया? थोड़ा इंतजार करो, मुझे वक्त लगेगा। बच्चा अकेला है, उसे इस हालत में अकेले छोड़कर तो नहीं आ सकती ना मैं। ठीक है, जब बैठे बैठाए ऊपर वाले ने ये मौका दिया है तो उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं। ये बच्चा हमारे लिए बहुत कीमती है, लगता है हमारे दिन आने वाले हैं। सिर्फ बच्चे में मत लगी रहना, आस पड़ोस में खूब हमदर्दी बटोरना। सबको लगना चाहिए कि तुम्हें धक्का लगा है अपनी बहन की मौत का। तुम्हें क्या लगता है मैं सबके सामने ये दिखाऊंगी कि मैं बहुत खुश हूँ? बेवकूफ, ऐसा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। अरे हाँ, ये मल्होत्रा तुम्हारा जीजा, उसके क्या हाल है? पागल है बेचारा, और डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक होने के आसार बहुत ही कम है। वाह, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। एक काम करो, उस बच्चे को अपने साथ यहाँ ले आओ, फिर हम बंगला भेज देंगे। तुम एक काम करो, ऊंची उड़ाने भरना बंद करो तुम। ये बच्चा अभी भी गुमसुम है, जुबान तक नहीं खोली उसने, कुछ नहीं कहा। जब वो बोलेगा उस हिसाब से प्लान बना लूंगी मैं। प्लान तुम नहीं बनाओगी, प्लान मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ उस पर अमल करोगी, समझे? चुप रहो तुम, घंटी बजी है, लगता है कोई आया है। ठीक है, रोने की जरूरत बनाओ, बिल्कुल दुखी बनकर जाओ, दरवाजा खोलो। मैं तुमसे बात करता हूँ। पास नहीं आओगे ना तुम? रखती हूँ। गुड जी, मिसेस मल्होत्रा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। काश ये सच नहीं होता। काश मेरी दीदी मेरे सामने खड़ी होती और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती, लेकिन वो तो भगवान के पास चली गई। आप शायद मिसेस मल्होत्रा की बहन हैं। मैं सिस्टर रीमा हूँ, आपकी दीदी की हमदर्द। आइए ना। जी आइए ना। प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया। देखिए ना इसकी तरफ, कितना गुमसुम हो गया ये। जब से ये हादसा हुआ है इसने कुछ खाया पिया नहीं। माँ को खोना किसी भी बच्चे के लिए बहुत गहरा सदमा होता है। इससे वक्त लगेगा इस सदमे से बाहर निकलने में।
दीदी ने कितने लाड प्यार से पाला है इसे। कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? इतनी बड़ी कमी छोड़कर चली गई दीदी, जो कोई पूरी नहीं कर सकता। होने को कौन टाल सकता है? सबको एक न एक दिन जाना है। इट्स सैड दैट मिसेस मल्होत्रा नहीं रही, पर राहुल के पिता तो जिंदा है। क्या बताऊं जीजा जी के बारे में भी? डॉक्टर्स कह रहे थे उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब वो ठीक भी हो गया तो पता नहीं दीदी के सदमे को कैसे बर्दाश्त करेंगे वो। फादर, बहुत गंभीर मामला है। इस बच्चे की देखरेख कैसे होगी? मां नहीं रही तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मासी हूं मैं इसकी। सब कुछ करूंगी उसकी खातिर। दीदी का हर सपना पूरा करूंगी मैं। इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी मैं, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना ही क्यों न पड़े। वरना मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी दीदी को? मेरी दीदी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मैं हूं बेटा, मैं हूं। बहुत किस्मत वाला है राहुल, जिसे आप संभालेगी। आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। अगर आपको मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है तो मुझे याद कीजिएगा, क्योंकि मैंने ही आपकी दीदी के साथ जाकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। जी जरूर। भगवान आपको हिम्मत देगा, आपके नेक इरादों में कामयाब करेगा। बस भगवान पर भरोसा रखें। भरोसा ही उठ गया है मेरा भगवान के ऊपर से। अगर भगवान होता तो इतने दुख इस मासूम की जिंदगी में क्यों भर देता? बताइए। देखिए, कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिएगा। कैसे करूं मैं विश्वास? और अगर भगवान है भी तो बहुत कठोर है। पत्थरों में बसते बसते उनका दिल भी पत्थर का हो गया है। इसीलिए तो इतने दुख भर दिए इस मासूम की जिंदगी में। अगर भगवान है तो वो साबित करे कि वो है। लौटा दे मेरी बहन को, लौटा दे इस बच्चे की खुशियां, हरा भरा कर दे इसके जीवन को। चुनौती देती हूं मैं आपके भगवान को। कर सकेगा वो? नहीं कर सकेगा। सहना तो बस इस मासूम को ही है। देखिए, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है और यकीन करिए भगवान आपका दर्द जरूर कम कर देंगे। कुछ भी हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ बेटा।